भावनाएं कई बार व्यक्ति को भीतर से जोड़ती भी है तो कई बार भावनाएं व्यक्ति को भीतर से तोड़ती भी है। भावनाओं के साथ में चलता हुआ आदमी किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ सकता है। आप एक सड़क के ऊपर चल रहे हैं और वहीं कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल निर्बल अवस्था के अंदर दिखाई देता है। आप उसके लिए कुछ मदद करते हैं, उसको भावनाओं के साथ में भीतर तक जोड़ते हैं। ये एक स्थिति। तो कई बार कोई बहुत ज़्यादा अपना व्यक्ति है जिसके साथ में हम जुड़े, उसके लिए बहुत कुछ किया, किंतु जब निर्णायक मौका आया या कोई कामकाज बहुत परवान के ऊपर चढ़ चुका था और उसी समय उस व्यक्ति विशेष से हमको धोखा भी मिलता है, हम पूर्ण रूप से टूट जाते हैं और विश्वास नाम के शब्द से हमारा विश्वास हमेशा के लिए हट जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को हम संदेह के घेरे के अंदर लाकर ही देखते हैं। ये कई बार व्यक्ति के साथ में चलती हुई स्थितियां हैं। और जब भी हम कर्क लग्न की चर्चा करेंगे, चंद्रमा प्रधान लग्न की चर्चा करेंगे, तो भावनाओं की चर्चा सबसे पहले होनी चाहिए। वजह यह है कि चंद्रमा एक तरह से तरल के अधिपति हो गए। चंद्रमा जलीय स्थितियों का आधिपत्य प्राप्त जब ग्रह हो जाते हैं तो भावनाएं, संवेग, वो भी कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन की एक तरलता है। और जब उस फ्रेम को हम एक बहुत प्रिसाइज अप्रोच के अंदर देखते हैं तो क्लैरिटी आ पाती है कि कहाँ भावनाओं के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता है और कहाँ भावनाओं के साथ में जाने की आवश्यकता है। कर्क वही एक तरह से स्थिति जहां पर देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ स्थितियों को प्राप्त करते हैं। कमोबेश आज हम चर्चा की शुरुआत कर्क लग्न के लिए जब करेंगे और देव गुरु बृहस्पति 12 ही भावों में किस तरह के परिणाम देते हैं, तो हमने देव गुरु की स्थितियों को यहाँ लग्न भाव के भीतर ही दिखाया है। थोड़ी सी और गहनता के साथ में इस स्थिति की हम चर्चा करें। जब भी देवगुरु उच्चस्थ स्थितियों के भीतर लग्न भाव में ही विराजमान हो गए तो सबसे पहले भावनाओं के अंदर आपको नियंत्रण देने का कार्य वैसे ही कर दिया। देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को कभी भी एंग्जाइटी के अंदर या एंग्शियस अप्रोच के अंदर कार्य नहीं करवाते। हाँ, एक बात जरूर है कि जब भी बृहस्पति में बुध की दशा आ जाएगी या फिर बुध में बृहस्पति की दशा रहेगी, वो भावनात्मक तौर के ऊपर आवेग लेकर आने वाला समय रहता है। वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के अधिपति, अन्वेषण की स्थितियों के साथ में लेकर चलते हैं। बुध मानसिक चेतना के अधिपति, और जब ये दोनों ही शत्रु ग्रहों की स्थितियां उस लेवल के ऊपर चल रही हो तो डिस्टरबेंसेस निकल कर आते हैं, जिससे कि व्यक्तिगत जीवन में सावधानी की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा रहती है। तो जब हम यहाँ कर्क लग्न की चर्चा कर रहे हो, देव गुरु बृहस्पति उच्चस्थ हो, ऐसे समय अंतराल के भीतर देव गुरु यहाँ आप देखें कि पंचम को, सप्तम को, नवम को, इन तीनों ही स्थितियों को नियंत्रित करने वाले हो जाते हैं। और स्वयं भी लग्न जो कि केंद्र भी है, लग्न जो कि त्रिकोण भी है, लग्न जो कि पूरे जीवन की स्थितियों को देखने का एक आईना और बेस भी है, तो जब जैसे ही यहां विराजमान हुए इसकी पोजीशन को भी कंट्रोल करके रख दिया, यानी कि लग्न की स्थितियों के अंदर भी एक स्थिरता दे दी, तो ऐसा व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होगा। लोगों से जुड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी उसको महसूस होगी। वहीं उसके जो रिफ्लेक्शंस होंगे उसमें हमेशा एक पॉजिटिविटी होगी। जहां पर भी व्यक्ति कोई नकारात्मकता को देखेगा वो प्रयास करेगा पहला कि हम यहाँ से क्या पॉजिटिविटी को ढूंढ सकते हैं। लोग जब तक समस्याओं के ऊपर निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे कि किस व्यक्ति की वजह से गलती हुई, वो समाधान खोजकर आगे बढ़ चुका होगा। ये कर्क लग्न के व्यक्ति की बहुत बड़ी विशेषता रहती है। तो वहीं देवगुरु जब 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले हो जाते हैं तो व्यक्ति को शिक्षा के जीवन के अंदर एक तरह से लेवल के ऊपर आप देखिए कि एग्रेसिवनेस देते हैं, यानी कि व्यक्ति थोड़ा सा तीव्रगामी होकर चलता है, क्योंकि मंगल प्रधान राशि की स्थितियां यहां सामने आ जाती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन बचने का कार्य करता है। शिक्षा उसको बारंबार फायदा पहुंचाने वाली होती है। संतान पक्ष की ओर से काफी हद तक अच्छी सूचनाएं उसको मिलती हुई नजर आती है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। गृहस्थ जीवन के साथ हल्की फुल्की तलखियां रहती है। अब आप यहां देखें कि जब देवगुरु अपने नीच राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं तो गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ी बहुत जो स्थितियां हैं नेगेटिव होती है। भले ही इनकी दृष्टि के भीतर अमृत हो, किंतु कोई भी ग्रह जब अपने नीच राशि स्थान को देखेगा हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते ही हैं। किंतु भाग्य का समर्थित सहयोग
पूरे जीवन बना रहता है, उसी के सहारे नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक गतिविधियां आगे भी बढ़ती है। और जो कई बार जीवन के अंदर आपने देखा होगा कि ब्रेक आते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ब्रेक नहीं आते। कोई एक स्थिति पीछे छूटी तो नई स्थिति उसके लिए तैयार रहती है। ये एक बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए रहता ही है। वहीं सेकंड हाउस, जब भी देवगुरु सेकंड हाउस के भीतर यहाँ सूर्य के राशि स्थान में विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति को वाणी के प्रकाश के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। वाणी में सार गर्भित स्थितियां मिलती है। तो वहीं कोई भी ऋण लेना हो तो व्यक्ति को वो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर बेनिफिट देने वाला ही होता है। वजह आप देखिए कि ऋण भाव के अधिपति हो गए देवगुरु, और जब नवम पंचम बनाकर यहाँ सूर्य के राशि स्थान के भीतर विराजित हो गए, सेकंड हाउस जो कि स्वतंत्र भाव भी है, यहाँ विराजमान होते ही उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी निकल कर आता है। वहीं कुटुंबी जनों के साथ में व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बनी रहती है। और कोई भी सलाह घर परिवार को लेनी हो तो ऐसे व्यक्ति विशेष को सबसे पहले याद किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति यहाँ की बनी हुई रहती है। वहीं अगर आप पराक्रम भाव की स्थितियों को देखते हैं, थर्ड हाउस के भीतर विराजित होते ही कहीं न कहीं व्यक्ति की सोच के भीतर एक हल्की फुल्की आक्रामकता रहती है। अब आप यहाँ कहेंगे कि बृहस्पति और वो भी आक्रामकता देने वाले, क्या वजह है इसके पीछे? बुध के राशि स्थान के भीतर जैसे ही बृहस्पति पराक्रम में, जो कि प्रथम उपचय है, एक तरह से सौम्य ग्रह यहाँ इतने अच्छे परिणाम नहीं देते, विराजित होते ही कहीं न कहीं निरर्थक मन संताप की स्थितियां या चिंताएं या फिर सोच के अंदर स्वयं के साथ में ही आक्रामकता जो कि संदेह को जन्म देने वाली होती है वो बनी रहती है। किंतु भाग्य का समर्थित सहयोग भी मिलता है। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ पूरे जीवन में बहुत अच्छे से सहयोग करने वाले होते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर शुरुआती सफलता बहुत दूर रहती है, उसके बाद में कहीं न कहीं एक स्थिरता भी आ पाती है, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को नई बुलंदियां भी दे पाता है। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कई बार धोखा खाने के बाद अंततोगत्वा शीर्षस्थ स्थितियों को हासिल करने में बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो आप सर्वप्रथम ये गौर कीजिएगा कि यहाँ मानसिक सुख के साथ में और भौतिक सुख के साथ में व्यक्ति का जीवन स्वयं के ही कंपटीशन के साथ में निकलता है। कभी लगता है कि हम जो हासिल कर चुके हैं उसमें संतोष है, अगले दिन सुबह उठते ही व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं गलत सोच रहा था, अभी तक तो मुझे बहुत ज्यादा भागदौड़ जो है करनी है, दूसरे लोगों ने जिस तरह से अचीव किया है उसी तरह से मुझे भी अचीव करना है। भले ही आज का सुख मैं खो दूं किंतु मुझे कल के लिए भागदौड़ करनी है। ये स्वप्रेरणाएं बारंबार उसके भीतर एक घर्षण को जन्म देने वाली होती है। तो वहीं अंततोगत्वा वो अपने जीवन समय अंतराल के भीतर सामाजिक सरोकारों के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान रहता है। विदेश संबंधी कामकाज के साथ में अच्छा खासा नाम कमाता है। माता के लिए बहुत कुछ करता है, तो वहीं पिता के साथ भी उसका आदर भाव पूरे जीवन बना रहता है। ये भी एक बात है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई या कोई भी ऐसा कार्य हो गया जो कि व्यक्ति के जीवन की सार्थकता के साथ में जुड़ा हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के साथ में जुड़ा हो, ऐसा व्यक्ति उस कामकाज में भी बहुत अच्छे से जुड़ने वाला हो जाता है। पंचम भाव सर्वप्रथम तकनीकी शिक्षा, उसके साथ में ही क्रिएटिव फील्ड और एक और महत्वपूर्ण स्तर है लिटरेचर संबंधी कामकाज का, क्योंकि शिक्षा, उच्च शिक्षा और लग्न भाव के साथ में लाभ भाव के साथ में जब जुड़ाव हो जाए ऐसे कुंडली के भीतर देवगुरु का, और जब बुध स्वयं पराक्रमेश हो, जहां से कि कहीं न कहीं व्यक्ति की जो सोच में पराक्रम की स्थितियां हैं वो देखी जाती है, और सेकंड हाउस जो कि वाणी की सारगर्भित स्थितियों को दिखाता है, जो लिसनिंग की पोजीशंस को भी दिखाता है, उस आधार के ऊपर कई बार व्यक्ति लिटरेचर के फील्ड के अंदर भी अच्छा नाम हासिल करता हुआ देखा गया है। ये एक स्पष्ट स्थिति। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ की ओर भी बहुत अच्छे से जाना हो पाता है ऐसे व्यक्ति विशेष का। एक और तथ्यात्मक तौर के ऊपर आप बात पे गौर करके चलिएगा कि पंचम भाव में विराजित होते ही देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति को भाग्य से बहुत ज्यादा सहयोग दिलवाने वाले हो जाते हैं। जैसे ही शिक्षा कंप्लीट की उसके बाद में बेहद आसानी के साथ ऐसा व्यक्ति अपने नौकरी पेशा जीवन की ओर, व्यापार की ओर, स्टार्टअप की जो डेफिनेशन चलती है उसकी ओर बेहद अच्छे से जाता हुआ देखा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह कि भावनात्मक आवेग उसको जीवन के अंदर सताने वाले नहीं होते। बार बार जीवन में ये कहता हुआ नहीं पाया जाता कि मुझे धोखे मिले तो भी उसे सजे संवरे और आगे ही बढ़े और जीवन को निर्णायक गति देने का प्रयास किया।
सिक्स्थ हाउस, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है कर्क लग्न की कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि मूल त्रिकोणस्थ हो जाते हैं। आप देखिए कि स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स तो देते हैं, चर्बी बढ़ाते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं, किंतु कर्मशील भी पूरे जीवन रखने वाले होते हैं। मृदुभाषिता स्वभाव के अंदर रहती है। तो वहीं पर जो ऋण की स्थितियां हैं वो है किसी भी व्यक्ति विशेष से लेना, और ऋण सिर्फ और सिर्फ अर्थ प्रयोजन के साथ में नहीं हो सकता। आपने अपनी लिसनिंग पावर को बहुत अच्छे से बढ़ा दिया और किसी व्यक्ति विशेष से सीखने का कार्य किया, तो सीखना एक गतिविधि है जो कि कई बार ऐसी पोजीशंस के अंदर भी आती है। और हमने किसी से शिक्षा का ऋण भी लिया, किसी से कुछ भी सीखा, तो वो भी हमारे ऊपर एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ऑब्लाइज करने वाली पोजीशन रहती है। देवगुरु बृहस्पति वहां वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति को शत्रुवत स्थितियां नहीं सताती, तो प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी ऐसा व्यक्ति निष्णात रहता है। जब जहां किसी लोन की फाइनेंशियल गेन की रिक्वायरमेंट है या कहीं पर भी अटकाव भटकाव है, वहां व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से समर्थित स्थितियों के अंदर पाता है। ऐसा व्यक्ति खुद को एक ब्रेक के साथ में लेकर चलता है। एक तरह से आप देखिए कि कहीं पर भी ज्यादा खर्चे होने लगे, खुद के साथ में ही एक मीटिंग करेगा और कहेगा कि नहीं, अब विराम लगाने की आवश्यकता है, और विराम लगा भी देता है। वजह यह है कि देवगुरु जब यहां विराजमान हो जाए और जब आप देखिए कि जो है द्वादश को देखने वाले हो जाएं, तो व्यय की स्थितियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण भी लगा देते हैं। एक क्षण के अंदर ही मित व्यय बना के रख देते हैं व्यक्ति को। सप्तम भाव में जहां नीचस्थ स्थितियों के भीतर आ गए, तो आप ये गौर कीजिएगा कि अगर महिला की कुंडली हो तो मिलान के समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी व्यापार की और अगर आप जा रहे हों तो साझेदारियों से बचें। दूसरी अन्यत्र ग्रहीय स्थितियों को ऐसे कुंडली में देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। दशम में मंगल की स्थितियां क्या कह रही है, यानी कि दशमेश होकर मंगल की पोजीशन क्या कह रही है। दशम में ही मंगल तो विराजमान नहीं है। ऐसी स्थितियों के अंदर और अच्छे से जो है व्यापारिक गतिविधियों के बारे में सोचा जा सकता है। सप्तम को निर्णायक पोजीशन में ऐसे समय में जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान लेकर नहीं चलना चाहिए, किंतु नौकरी पेशा जीवन के अंदर समर्थित लाभ मिलते हुए भी दिखाई देते हैं। और कहीं न कहीं जो एक लाभ के सिरे मिलने चाहिए किसी भी स्तर के ऊपर, वो व्यक्ति को मिलते चले जाते हैं। भले ही उन्नत कोटि का व्यापारी नहीं बना, किंतु अपना काम जीवन भर बहुत अच्छे से चलाने का प्रयास किया। ये स्थिति रहती है, जिससे कि हम इनकार नहीं कर सकते। वहीं अष्टम भाव में जब देवगुरु विराजमान हो जाते हैं, तो प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर आप ये गौर कीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए भावी जीवन के अंदर रिसर्च, जिज्ञासु प्रवृत्ति, वाणी में एक तरह से बहुत ज़्यादा क्यूरियस अप्रोच में सुधार की गुंजाइश, जो हासिल किया उसको मानसिक सुख के साथ लेकर चलना, तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज के साथ जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक गतिविधि यहाँ पर देवगुरु की रहती है। किंतु कई बार जो डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी रोग होते हैं वो लंबे समय तक ऐसे व्यक्ति को परेशान किए रहते हैं। भाग्य भाव की स्थितियों के भीतर जब विराजमान हो गए देवगुरु, तो भाग्य का समर्थित सहयोग ऐसे व्यक्ति विशेष को मिलता है। आत्मविश्वास की कमी पूरे जीवन नहीं आ पाती, पराक्रम की गतिविधियां बढ़ती है। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर हायर एजुकेशन बहुत अच्छे से ऐसे व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करने वाली होती है। जो विजुअलाइज करने की अप्रोच है, दूर तक देखने की जो क्षमताएं हैं, वो भी सहयोग की पराकाष्ठाओं को उसके साथ में लिए होती है। एक बहुत अच्छा गुणधर्म है जिसका बेनिफिट उठाना चाहिए। जो अनुभव कल हासिल किया उसको जीवन के अंदर आज लेकर आने की प्रवृत्ति, एक शब्द नया सीखा उसको अपने शब्दकोश के अंदर जोड़कर अगले दिन एड ऑन करने की प्रवृत्तियां भी बहुत बेटर लेवल के साथ ऐसे व्यक्ति विशेष की रहती ही है। वहीं आप ये भी पाते हैं कि विदेश संबंधी कामकाज के साथ झुकाव तो रहता है, किंतु कहीं न कहीं हल्की फुल्की परेशानियां भी सामने आती रहती है, और अंततोगत्वा व्यक्ति स्वदेश के अंदर ही सेटल होने वाली पोजीशंस में रहता है। दशम भाव, जब देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के भीतर विराजमान हो गए, तो जो नौकरी पेशा जीवन है वहां पर एक बहुत अच्छा लेवल देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति को नाम की श्रेणी के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। मानसिक सुख की स्थितियां बनी रहती है, तो वहीं भौतिक सुख भी बहुत अच्छे से प्राप्त हो पाता है। माता और पिता का दुलारा रहता है। ऐसा व्यक्ति पूरे ही जीवन भर इच्छा शक्ति की कमी के साथ में जीवन कतई जूझने वाला नहीं होता। कर्म और धन का जब कॉम्बिनेशन बन जाए और ऋण का कॉम्बिनेशन जब बन जाए, ये निर्णायक पोजीशन है।
तो वहीं से जो पूरा ही जीवन है एक अलग फ्रेम को ले लेता है। जितना कर्म किया उतना लाभ अर्जित किया, और लाभ के साथ ही साथ में धनागमन की संभावनाओं को भी उसी सिरे के साथ में स्थापित करते चले गए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्तर ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए रहता है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव के भीतर जहां कारक भाव का नाश करने वाले हो जाते हैं और दैत्य गुरु शुक्र के राशि स्थान में विराजमान रहे, तो संतान पक्ष की ओर से प्रत्येक कार्य के अंदर एक विलंब दिखाई देता है और संतान को शुरुआती स्तर पर सेटल होने में कहीं न कहीं स्ट्रगल्स की पोजीशन के साथ जाना होता है। अपनी शिक्षा तो बहुत अच्छे से पूर्ण होती है, किंतु शिक्षा से जो लाभ मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। मैंने कई बार ये भी अनुभव किया है कि जब भी ऐसा व्यक्ति विशेष अपनी शिक्षा को पूर्ण करता है तो जो उसकी प्रोफाइल है, जो उसकी पोजीशनिंग है, या जो मन की चाह थी, उसके अंदर काफी हद तक एक अंतर रहता है और उसी अंतर द्वंद की वजह से वो परेशानियों के सबब भी जीवन के भीतर झेलने वाला हो जाता है। ये तो एक स्थिति। वहीं आप देखिए कि स्वयं के गृहस्थ जीवन की शुरुआत बिल्कुल टाइमली अप्रोच के साथ बेहद आसानी से हो जाती है, इसमें कहीं भी कोई दो राय वाली पोजीशन नहीं रहती। व्यापारिक जीवन के अंदर चमक दमक संबंधी कोई भी कामकाज या फिर आप देख लीजिए कि ट्रेडिंग संबंधी वर्क सक्सेस की ओर बहुत अच्छे से लेकर जाता है। तो वहीं जैसे ही द्वादश भाव के भीतर देवगुरु विराजमान हो गए, व्यक्ति प्रत्येक कार्य में कंफर्ट जोन ढूंढता है, और जब भी व्यक्ति कंफर्ट जोन ढूंढने लगता है तो अपनी जो प्रगति की संभावनाएं हैं इसको काफी हद तक कम करके रख देता है। जब भी हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ आ गए हैं, अब बिल्कुल सेटल रहें, आसानी के साथ में जो कार्य कर रहे हैं वो करते चले जाएं, कहीं पर भी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरफ नहीं जाएं या खुद को चैलेंज नहीं दें, तो वहां पर व्यक्ति जो भावी संभावनाएं हैं उसको ब्लॉक करके रख देता है। विदेश संबंधी अवसर बार बार सामने आते हैं, अन्यत्र शहरों के साथ में जुड़े हुए कार्य बार बार सामने आते हैं, किंतु कहीं न कहीं दिक्कत परेशानियों के सबब भी जीवन भर बने रहते हैं। ये है द्वादश भाव की स्थिति। किंतु आप देखिए कि जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वो नियंत्रण में रहती है, पाचन संबंधी प्रक्रियाएं बहुत बेहतर, किंतु साथ ही साथ में जो मोटापे संबंधी पोजीशंस है वो कहीं न कहीं व्यक्ति को विचलित करने वाली भी होती ही होती है। हिडन प्रॉब्लम्स उस लेवल के ऊपर सताने वाली नहीं होती। तो ये था देव गुरु बृहस्पति का कर्क लग्न के 12 ही भावों में प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।